दोस्तों आप देखते हो आपके साथ जो नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, वो कुछ दिनों में अमीर बन जाता है और आप वहीं पर वहीं रहते हैं। क्यों नहीं आप अमीर बन पाते हैं? और आप जिसको देखते हो 5-10 साल में अमीर बन के हमें मिलता है, यार मैं तो करोड़पति बन गया, मेरे पास तो इतना पैसा हो गया, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बाइक होगी, और हम उसी कंडीशन में रहते हैं। हम वही गरीब के गरीब बने रहते हैं। आपने कभी देखा है आपके साथ जो नौकरी करा तो 10 साल में 5 साल में अमीर बन के आपसे मिलता है, बोलते हैं यार क्या हाल है? तो आप देखते हो यार ये तो गाड़ी भी ले रहा है, बाइक भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और मेरे पास तो आज एक गाड़ी भी है, वो भी किसी और की मांग के लेके आया हूं मैं। तो आपके पास भी कभी, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका कोई फ्रेंड मिला है, वो तो करोड़पति बन गया और आप उसी कंडीशन में हो। तो उसने ऐसा क्या किया और जो आपने नहीं किया है? तो आपने आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपने चाहे एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो, चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ और काम कर रहे हो, आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है। जो आपका फ्रेंड है उसने हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दिया है, उसने नया सीखा है। आपने बचत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है कि मैं थोड़ी बहुत बचत भी कर लूं। आप 10,000 रुपया कमा रहे हो तो पूरा 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 घर में खर्च कर देते हो, घर का राशन लेना, सारा कुछ लेना, पर कभी ये नहीं सोचा कि आने वाले टाइम 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मैंने अपना बचाना भी चाहिए थोड़ा सा पैसा। 10 साल बाद, 20 साल के बाद मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए। और आपके फ्रेंड का ड्रीम था कि 10 साल, 20 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। उसने इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे उसने इन्वेस्टमेंट किया। और आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना तो स्टॉक मार्केट में, ना म्यूचुअल फंड में, और उसने पैसा बचाया है। अगर उसकी पेमेंट भी आप जितने 10,000 रुपया, तो उसने 7,000 रुपया घर में खर्च रखी और 3,000 रुपए की एक एसआईपी स्टार्ट की है कंटिन्यू, तभी वो पैसे को जोड़ पाया। और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खर्च करते हैं, जैसे मोबाइल लेके आ गए, वो भी लोन पे लेके आए, आपने 3-4 लोन ले लिए हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। और आपके फ्रेंड ने ना कोई लोन लिया है ना कुछ है, उसने शुरू में नॉर्मल लाइफ जी है और बाद में फिर उसकी अच्छी खासी लाइफ बन गई है। क्यों बन गई है? उसने ना तो कोई लोन लिया है ना कहीं से कर्जा लिया है, बस उसने इन्वेस्टमेंट की तरफ शुरू से ध्यान रखा है। उसका ड्रीम था कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मैंने कोई नौकरी ना करनी पड़े, मेरी कंडीशन अच्छी हो, मेरी लाइफ अच्छी स्टाइल हो, क्योंकि उसका एक ड्रीम था। और आपका कोई ड्रीम नहीं है, बस आप घर में आते हो, पेमेंट आती है तो घर के अलग अलग खर्चे लेके आ जाते हो, घर का राशन सारा कुछ ये एडजस्ट करने लग जाते हो। इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है आपने, और 3-4 लोन लेके आप बैठ गए हो। तो आप अमीर कहां से बनोगे दोस्तों? अगर अमीर बनना है तो बहुत ही सोच समझ के अमीर बना जाता है। शुरू शुरू में स्ट्रगल आपने करना पड़ेगा, शुरू शुरू में एक एसआईपी तो आपने लेके चलनी पड़ेगी। अगर शुरू शुरू में आप एक एसआईपी लेके चल गए तो आप अमीर बन सकते हो अपने फ्रेंड की तरह। आपके फ्रेंड ने अलग अलग एसआईपी, कहीं म्यूचुअल फंड में, कभी स्टॉक मार्केट में, कभी रियल एस्टेट में, कभी गोल्ड में, इनमें इन्वेस्टमेंट किया है, तभी आप 15-20 साल बाद आपको मिला है तो अमीर बन के मिला है। आपकी तरह नहीं, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ना आप म्यूचुअल फंड सीख रहे हैं, ना स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, और आप अमीर बनने की बात करते हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं बनाऊं। तो अमीर ऐसे नहीं बना जाता है दोस्तों, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अमीर बनने के लिए। आप शुरू शुरू में अगर मोबाइल लेके आ जाओगे, बाइक लेके आ जाओगे, फोर व्हीलर लेके आ जाओगे, सोचे मैं दिखावे के लिए अच्छी लाइफ जी सकूंगा, तो शुरू शुरू में तो आप ये लाइफ जी लोगे, पर 10 साल 15 साल बाद आपकी कंडीशन बहुत ही बेकार हो जाएगी। और शुरू शुरू में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छी जगह, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, रियल एस्टेट में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट दिया, गोल्ड में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप अमीर बन सकते हो। पर यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ना कोई इसको सीखना चाहता है। जो सीखा है वही अमीर बन पाया है। अगर आप सोचोगे कि मैं आज थोड़ा सा पैसा सेविंग अकाउंट में रखने से अमीर बन जाऊंगा, तो आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अमीर बन पाया है। कि सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रखना चाहता है जो अमीर बनता है। सेविंग अकाउंट में बस इतना पैसा रखते हैं तो जो जिससे हमारा इमरजेंसी में काम आ जाए। आप ये नहीं है जितनी पेमेंट आती है सारी सेविंग अकाउंट में रख लो, सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा पैसा रखो। जिसने भी सेविंग अकाउंट में पूरा पूरा पैसा रखा है वो कभी भी अमीर नहीं बन पाया है। दोस्तों यही तो है अमीर बनने के तरीके। ये सोचे कि मेरा फ्रेंड अमीर, उसने कुछ नया सीखा है लाइफ में,
उसने ये नहीं है आपकी तरह बस नौकरी के पीछे लगा हुआ है और प्लस सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहा है, ये नहीं उसने सीखा है। उसने कुछ नया सीखा है, स्टॉक मार्केट सीखा है, म्यूचुअल फंड सीखा है, रियल एस्टेट सीखा है, गोल्ड सीखा है। जब उसने ये चीज सीख ली है तभी वो अमीर बन पाया है। और आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आपका इन चारों पांचों चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आप अमीर नहीं बन पाते। अमीर बनने के लिए दोस्तों नया कुछ तो सीखना पड़ेगा। आपने अगर अमीर बनना है तो आप क्या क्या आपने नया सीखा है दोस्तों, थोड़ा कमेंट में भी डाल देना। और क्या आप कुछ सीखने के इच्छुक है तब भी कमेंट में जरूर डाल देना। और अभी अभी तक आपने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है कि नहीं, तो ये आपने सीखनी चाहिए अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दोस्तों ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।